सांसों में बसा है प्यार तेरा, आंखों में तेरी सूरत है। सांसों में बसा है प्यार तेरा, आंखों में तेरी सूरत है। इस देश की खुशहाली के लिए हमें तेरी बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की ये तैयारियां हैं, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जज्बा काबिल दीदनी है। वहीं ताजिर बरादरी भी पेश रहती है और ताजिर वो कम्युनिटी है जो हर बार मुस्लिम लीग नून का हरावल दस्ता रही है। इस वक्त हार रोड में मौजूद हूँ। आज सीनियर नायब सदर इत्तफाक ग्रुप हार रोड जोन नंबर 3 शेख उमर हनीफ की जानिब से अहम तरीन इजलास से तलब किया गया है, जिसकी सदारत सदर इत्तफाक ग्रुप हार रोड हाजी नवाज पप्पू ने की है। जो तमाम आला ओहदेदारान हैं इत्तफाक ग्रुप हार रोड के खसूसी तौर पर शिरकत की है इस इजलास में। और 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल का जो प्लान है उसको हतमी तरतीब दे दी गई है। सदर इत्तफाक ग्रुप हाल रोड हाजी नवाज पप्पू, शेख उमर हनीफ और जितनी बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ मौजूद है उनसे हम बात करते हैं। हाजी नवाज पप्पू साहब, इस लाजवाल मोहब्बत और इस लाजवाल साथ को कई दहाइयों और कई अरसा बीत गया, कई साल बीत गए मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करते और उनका साथ निभाते। आखिर इतना अरसा गुजर गया, बेशुमार लीडर आपकी नज़र से आए, आपकी नज़र से गए, आखिर नवाज शरीफ ही क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अंसर भाई। बात यह है कि आखिर नवाज शरीफ क्यों, अल्लाह की रहमत जिस पे हो तो वो ही नज़र आता है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन पिछले 35 साल से मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं और मेरे तमाम साथी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पिछले हफ्ते मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ था कि मॉडल टाउन में उन्होंने बुलाया था, हम गए थे। उन्होंने फरमाया था कि आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना है इस तरह कि पूरी दुनिया देखे। हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम पूरे लाहौर में तमाम मार्केटों में डोर टू डोर जा रहे हैं। आपके सामने आपने भी देखा होगा, हम मियां शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचा रहे हैं कि बराए करम आपने निकलना है, सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि दोस्तों को साथ लेके निकलना है। हम ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में एक ही लीडर है, मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि मुल्क की बागडोर संभाल सकता है। बहुत शुक्रिया सदर इत्तफाक ग्रुप हार रोड हाजी नवाज पप्पू, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। शेख उमर हनीफ साहब मौजूद हैं। सर, आज हाजी नवाज पप्पू की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास मुनक्कद हुआ और प्रोग्राम फाइनल किया गया है। क्या यकीन है कितनी बड़ी तादाद में ताजिर निकलेंगे और जितनी बड़ी तादाद में ताजिर कन्वेंशन में हाजी नवाज पप्पू की क़यादत में हार रोड से टीम गई और ताजिर कन्वेंशन को कामयाब बनाया, क्या 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान का जलसा भी कामयाब होने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया निज़ाम टीवी का, जिन्होंने टाइम निकाला। दूसरी बात, इंशाल्लाह आपके सामने 21 अक्टूबर को नज़र आएगा आपको, क्योंकि ये नाम नहीं उनके काम बोलते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ ही आप बार बार पूछते हैं क्यों नवाज शरीफ क्यों, वो इस वजह से क्योंकि उसके काम है आपके सामने, लाहौर में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में उनके काम है। देखें अभी वो वापस नहीं आए तो डॉलर और पेट्रोल कैसे नीचे आना शुरू हो गया। तो सोचे जब वो आ जाएंगे, कदम रख लेंगे, तो देखें उनको क्या पाकिस्तान के खुशहाली की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया सब भाई। नवाज शरीफ क्यों, सबसे पहले तो वो पाकिस्तान का मुखलिस लीडर हैं। उन्होंने ये 16 माह जो पिछले गए हैं वो सारा गंद अपने ऊपर डाला, अपनी सियासत ख़त्म की, मुल्क की खातर उन्होंने सारा कुछ अपने ऊपर डाल लिया, सिर्फ इसलिए कि मुल्क जो है ना वो बच जाए, मुल्क सलामत रहे। ये है उनकी कारकर्दगी कि उन्होंने अपनी हर चीज़ को, अपनी सियासत को ख़त्म कर दिया, इस मुल्क को बचा लिया। इसीलिए सिर्फ मियां नवाज शरीफ। इमरान भाई, आप मुसलसल नारे लगा रहे हैं कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, तो होने क्या वाला जब मियाँ आएगा? जी, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, ये स्लोगन भी है और ये हमने हर दफ़ा देखा। जब जब मियाँ साहब को मौका मिला, हम उन अदवार का अगर जायज़ा लेने लग पड़े तो मैं माज़ी करीब की बात 2013 से 2017 जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा बने तो उस वक्त मुल्क को 3-4 चैलेंजेस दरपेश थे
और मियाँ साहब का मंशूर भी उन चैलेंजेस को काबू में लाना था। वो आपने देखा कि मियाँ साहब ने 3 साल 3.5 साल के कलील अरसे में, जब दुनिया पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रही थी 2013 में, मियाँ साहब ने पाकिस्तान को उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट से बचाया। मियाँ साहब के आगे बिजली का बहरान काफ़ी संगीन था, 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। इसके अलावा कारखाने बंद हो रहे थे, मज़दूर बेरोज़गार हो रहे थे। लेकिन मियाँ साहब ने आते साथ ही उस पर काम करना शुरू किया और चाइना की मदद से सी पैक $30 अरब के जो मंसूबे $30 अरब के वो सी पैक लेके आए और बिजली के 10,800 मेगावाट के बिजली के कारखाने लगाकर मुल्क को फिर रोशनियों की तरफ गामजन कर दिया। ये मियाँ साहब की कारकर्दगी। ये लोग पूछते हैं कि मियाँ साहब ही क्यों, तो भाई मियाँ साहब की कारकर्दगी, मियाँ साहब का काम बोलते हैं, इसके अलावा बड़े बेशुमार काम हैं, ठीक है ना। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2017 में साजिश के तहत ना उतारा जाता तो मियाँ साहब का विजन था और ये बाकायदा प्रोग्राम में शामिल था। 2016 में IMF के सरबराह ने आकर कहा था कि जी पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो चुका है और 2030 में हम G20 में शामिल होते। लेकिन बदकिस्मती से मियाँ साहब को निकाला नहीं गया, मियाँ साहब को इक़्तिदार से नहीं हटाया, इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह से हटा दिया। आज दोबारा मियाँ साहब को इंशाल्लाह मौका हम देंगे, चौथी बार मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। 21 अक्टूबर को हम मियाँ नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करके दुनिया को बताएंगे कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मियाँ साहब दोबारा पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.